बस तू अकेला चल, क्योंकि जो सत्य है वो कभी भीड़ में नहीं मिलता, और जो भीड़ में मिलता है वो अधिकतम सुविधा हो सकती है, सुरक्षा का भ्रम हो सकता है, पर वह तुझसे नहीं मिलाता। वह केवल तुझे दूसरों के साथ जोड़ देता है, और जो जीवन दूसरों के सहारे खड़ा होता है वह भीतर से खोखला रहता है। उसमें आवाजें बहुत होती हैं पर मौन नहीं होता, उसमें रास्ते बहुत होते हैं पर दिशा नहीं होती, उसमें गति होती है पर यात्रा नहीं होती। और इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि बस तू अकेला चल, क्योंकि अकेले चलने का अर्थ किसी को छोड़ देना नहीं है। अकेले चलने का अर्थ है स्वयं के साथ पहली बार ईमानदार होना, पहली बार यह स्वीकार करना कि अब तक तू दूसरों की आंखों से खुद को देखता रहा, दूसरों की अपेक्षाओं से खुद को ढालता रहा, और दूसरों की स्वीकृति को ही जीवन की सफलता मानता रहा। पर इस पूरी प्रक्रिया में तू कहीं खो गया, और जो खो जाता है वही सबसे ज्यादा शोर मचाता है, वही सबसे ज्यादा सहारे खोजता है, वही सबसे ज्यादा डरता है अकेले होने से। अकेलापन डराता इसलिए है क्योंकि अकेले होने पर कोई आईना नहीं बचता जिसमें तू खुद को झूठा देख सके, कोई तालियां नहीं बचती जिनसे तू अपने खालीपन को ढक सके, कोई तुलना नहीं बचती जिससे तू यह मान सके कि कोई तुझसे नीचे भी है और कोई तुझसे ऊपर भी। अकेले होने पर केवल तू बचता है और तेरी चेतना, और वही क्षण सबसे कठिन होता है, क्योंकि वही पहली बार यह दिखता है कि तू अब तक जी नहीं रहा था, केवल प्रतिक्रिया कर रहा था, जीवन बह रहा था और तू भीड़ के साथ बह रहा था, पर दिशा किसी ने नहीं पूछी, गहराई किसी ने नहीं मांगी। और अब जब तू अकेला खड़ा है तो यह असहजता स्वाभाविक है, क्योंकि असत्य आरामदायक होता है और सत्य आरंभ में कांप आता है। बस तू अकेला चल, क्योंकि जो मार्ग भीतर जाता है उस पर कोई साथ नहीं चल सकता, वहां कोई कंधा नहीं होता, कोई हाथ नहीं होता, कोई आश्वासन नहीं होता। वहां केवल जागरूकता होती है, और जागरूकता अकेली ही जन्म लेती है। जैसे किसी मां के गर्भ में शिशु अकेला पलता है, वैसे ही चेतना भी भीतर के गर्भ में अकेली ही बढ़ती है। और जो हर समय किसी के साथ चलना चाहता है वो वास्तव में चलना नहीं चाहता, वह केवल गिरने से डरता है। वह स्वतंत्रता नहीं चाहता, वह सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा जीवन नहीं देती। सुरक्षा केवल मृत्यु को थोड़ा टाल देती है। तू पूछ सकता है कि प्रेम का क्या होगा, संबंधों का क्या होगा, साथ चलने वालों का क्या होगा। और मैं तुझसे कहूंगा कि जब तक तू अकेला नहीं चला तब तक तेरा प्रेम भी सौदा था, तेरे संबंध भी जरूरत थे, तेरी निकटता भी भय से पैदा हुई थी। क्योंकि जो स्वयं में पूर्ण नहीं होता वह दूसरे को उपयोग करता है, वह दूसरे से उम्मीद करता है कि वह उसके भीतर के खालीपन को भर दे, और कोई भी दूसरा ये काम नहीं कर सकता। इसीलिए हर संबंध अंततः बोझ बन जाता है, शिकायत बन जाता है, पीड़ा बन जाता है। पर जो अकेले चलना सीख लेता है, जो स्वयं के साथ सहज हो जाता है, उसके प्रेम में मांग नहीं होती, उसकी उपस्थिति में बोझ नहीं होता। वह किसी के जीवन में प्रवेश करता है तो बांटने के लिए, लेने के लिए नहीं। बस तू अकेला चल, और इस चलने में जल्दी मत कर, क्योंकि जल्दी भी भय से आती है। जल्दी इसलिए आती है क्योंकि तू कहीं पहुंचना चाहता है, और जो कहीं पहुंचना चाहता है वह यहां नहीं हो सकता, और जो यहां नहीं हो सकता वो जागृत नहीं हो सकता। यह मार्ग कोई दौड़ नहीं है, यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह केवल एक गहरा ठहराव है जिसमें तू हर कदम को होश से रखता है, हर श्वास को देखता है, हर विचार को गुजरने देता है, और धीरे धीरे पहली बार यह अनुभव करता है कि तू विचार नहीं है, तू भावना नहीं है, तू भूमिका नहीं है, तू केवल वह साक्षी है जो सबको देख रहा है। भीड़ तुझे पहचान देती है, पर वह पहचान उधार की होती है, और उधार की पहचान हमेशा डर में जीती है कि कहीं छिन न जाए। अकेलापन तुझे कोई पहचान नहीं देता, वह तुझे खाली कर देता है, और उसी खालीपन में पहली बार तेरा असली स्वरूप प्रकट होता है। जैसे आकाश में बादल हटते हैं तो आकाश नया नहीं बनता, केवल प्रकट होता है, वैसे ही जब तू भीड़ से हटता है, जब तू तुलना से हटता है, जब तू अपेक्षाओं से हटता है, तब कोई नया तू पैदा नहीं होता, बल्कि वही तू दिखाई देता है जो हमेशा से था पर शोर में दबा हुआ था। बस तू अकेला चल, और जब भय आए तो उससे भाग मत जाना, क्योंकि भय भी तेरा शिक्षक है। वह तुझे दिखाता है कि तू कहां अभी भी पकड़ा हुआ है, कहां अभी भी सहारे की मांग है, कहां अभी भी किसी और के होने से
खुद को सुरक्षित महसूस करने की आदत है। और हर बार जब तू उस भय को देखकर भी रुकता नहीं, भागता नहीं, तब एक गांठ खुलती है, और उस गांठ के खुलते ही भीतर थोड़ी और जगह बनती है, थोड़ी और शांति उतरती है, थोड़ी और स्पष्टता आती है। यह मार्ग तुझे कोई वादा नहीं देता, यह तुझे कोई स्वर्ग नहीं दिखाता, यह तुझे केवल तुझसे मिलवाता है। और यही सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि स्वयं से मिलना साहस मांगता है, स्वयं से मिलना ईमानदारी मांगता है, स्वयं से मिलना यह स्वीकार करने की क्षमता मांगता है कि अब तक बहुत कुछ झूठ था, बहुत कुछ अभिनय था, बहुत कुछ केवल इसलिए किया गया क्योंकि सब कर रहे थे। और इस स्वीकार में आंसू भी आ सकते हैं, पश्चाताप भी आ सकता है, पर उसी आंसू के पीछे एक हंसी छिपी है जो अब तक जन्म नहीं ले पाई थी। बस तू अकेला चल, क्योंकि जो सच में चलता है वह धीरे धीरे यह देखता है कि अकेलापन अंततः अकेलापन नहीं रह जाता, वह मौन बन जाता है, वह विस्तार बन जाता है, वह करुणा बन जाता है। और तब जब कोई दूसरा मिलता है तो वह बाधा नहीं बनता, वह यात्रा में रुकावट नहीं बनता, वह भीड़ नहीं बनाता, वह केवल एक और चेतना बन जाता है जिसके साथ मौन साझा किया जा सकता है। और यही साझेदारी पवित्र होती है, क्योंकि उसमें कोई पकड़ नहीं होती, कोई अधिकार नहीं होता, कोई भय नहीं होता। और अंत में यदि कोई बात याद रखने योग्य है तो वो ये कि अकेले चलने का यह निमंत्रण किसी से दूर जाने का नहीं है, यह अपने पास आने का है। और जो अपने पास आ गया उसके लिए फिर कोई भीड़ डरावनी नहीं रहती और कोई एकांत खाली नहीं रहता, क्योंकि तब वह जहां भी होता है वहीं पूर्ण होता है। बस तू अकेला चल। और अब जब पहला डर थोड़ा शांत हुआ है, जब भीड़ की आवाजें कुछ पीछे छूटने लगी हैं, तब एक नया अनुभव उभरता है, एक सूक्ष्म शून्यता जिसमें न तो पुरानी पहचान बचती है और न ही कोई नई अभी बनी है। और यही वह अंतराल है जहां अधिकांश लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि मन को खालीपन से अधिक कुछ भी असहज नहीं लगता। मन या तो अतीत से चिपकना चाहता है या भविष्य की कल्पनाओं में भाग जाना चाहता है, पर इस मध्य में ठहरना, इस रिक्तता में रुकना, यही असली साधना है। क्योंकि यही पहली बार तू बिना सहारे के खड़ा होता है, बिना नाम के, बिना भूमिका के, बिना किसी कहानी के। और यही वह क्षण है जहां चेतना बोलने लगती है, शब्दों में नहीं, अनुभव में। अकेले चलने का यह दूसरा चरण अधिक सूक्ष्म है, क्योंकि यहां बाहरी संघर्ष नहीं है, कोई विरोध नहीं है, कोई आलोचक नहीं है। यहां केवल तेरा ही मन है जो अपने पुराने ढर्रों पर लौटना चाहता है, जो कहता है कि यह रास्ता व्यर्थ है, कि जीवन तो संबंधों में है, उपलब्धियों में है, पहचान में है। और यही मन की अंतिम चाल है, क्योंकि जब बाहरी सहारे छूट जाते हैं तो मन स्वयं ही सबसे बड़ा सहारा बनने की कोशिश करता है। वह आध्यात्मिक शब्दों का उपयोग करने लगता है, वह सुंदर विचारों से खुद को सजाने लगता है। और यहीं सबसे अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि सत्य सजावट नहीं मांगता, सत्य नग्न होता है, सरल होता है और किसी भी प्रकार के आडंबर से दूर रहता है। बस तू अकेला चल, और इस चलने में यह देख कि तू कितनी बार खुद से भागता है, कैसे हर खाली क्षण में कोई ना कोई विचार खड़ा हो जाता है, कैसे मौन को भरने की जल्दी होती है, और यह जल्दी ही अशांति की जड़ है। क्योंकि मौन कोई खालीपन नहीं है जिसे भरा जाए, मौन तो वह गर्भ है जिसमें सब जन्म लेता है। और जो मौन से डरता है वह जीवन के स्रोत से ही डरता है। इसलिए जब विचार आए तो उन्हें हटाने की कोशिश मत कर, उन्हें सुधारने की कोशिश मत कर, केवल देख, केवल साक्षी बन। क्योंकि देखने मात्र से ही विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है और धीरे धीरे उनके बीच के अंतराल दिखाई देने लगते हैं। और उन्हीं अंतरालों में पहली बार तुझे विश्राम मिलता है। ये मार्ग तुझे यह भी दिखाएगा कि अब तक तू कितना बोझ ढोता रहा है, अपेक्षाओं का, अपराध बोध का, तुलना का, असफलताओं का, सफलताओं का भी। क्योंकि सफलता भी एक बोझ बन जाती है जब उससे पहचान जुड़ जाती है, और असफलता भी तब पीड़ा देती है जब उससे मूल्य जुड़ जाता है। पर अकेले चलने में यह स्पष्ट होने लगता है कि घटनाएं आती जाती रहती हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और तू वह है जो इन सबको देख रहा है।
और जो देखने वाला है वो न सफल होता है न असफल, वो केवल साक्षी होता है, शांत, स्थिर, अप्रभावित। बस तू अकेला चल। और जैसे जैसे ये स्पष्टता गहराती है, एक करुणा अपने आप जन्म लेती है, किसी नैतिक शिक्षा से नहीं, किसी आदर्श से नहीं, बल्कि इस सरल समझ से कि जैसे तू अब तक अज्ञान में जीता रहा वैसे ही हर कोई जी रहा है, जैसे तू भीड़ में खोया रहा वैसे ही हर कोई खोया हुआ है। और यह समझ किसी श्रेष्ठता को जन्म नहीं देती बल्कि विनम्रता को जन्म देती है, क्योंकि तब तू किसी को बदलना नहीं चाहता, किसी को सुधारना नहीं चाहता, किसी पर हावी नहीं होना चाहता, तू केवल उपस्थित होता है और तेरी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। बस तू अकेला चल, क्योंकि अब यात्रा उस बिंदु पर आ पहुंची है जहां प्रश्न बदल जाते हैं, जहां अब यह नहीं पूछा जाता कि क्या सही है और क्या गलत, बल्कि यह देखा जाने लगता है कि पूछने वाला कौन है। और यही मोड़ सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि यहां अहंकार अपने सबसे परिष्कृत रूप में प्रकट होता है। वह अब शोर नहीं करता, वह अब तर्क नहीं देता, वह स्वयं को साधक की चुप्पी में छुपा लेता है। वह कहता है कि अब बहुत शांति है, बहुत समझ है, बहुत स्पष्टता है। और यही सबसे अधिक जागरूकता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जहां भी मैं पहुंचा का भाव आया वहीं यात्रा रुक गई, और जहां भी मैं जान गया कि गंध आई वहीं सत्य पीछे हट गया, क्योंकि सत्य कभी जाना नहीं जाता, वह केवल जिया जाता है। अकेले चलने का यह चरण तुझे यह दिखाता है कि ज्ञान भी एक बोझ बन सकता है, समझ भी एक दीवार बन सकती है, और अनुभव भी एक कैद बन सकता है, यदि उनसे पहचान जुड़ जाए। इसलिए यहां कोई नई बात जोड़नी नहीं है, बल्कि जो कुछ जुड़ गया है उसे भी गिरने देना है। यहां ध्यान करने वाला भी धीरे धीरे मिटने लगता है, देखने वाला भी हल्का पड़ने लगता है। और कई बार यह घबराहट पैदा करता है, क्योंकि अब तक तू कुछ न कुछ रहा है, कुछ न कुछ पकड़े रहा है, और अब यह अनुभव होने लगता है कि कुछ भी पकड़ा नहीं जा सकता, यहां तक कि स्वयं को भी नहीं। बस तू अकेला चल, और इस अस्थिरता से मत डर, क्योंकि यही अस्थिरता तुझे स्थिरता की ओर ले जाती है। यह वैसी ही है जैसे नदी समुद्र में मिलने से पहले अपनी सीमाएं खो देती है, उसके किनारे बिखरने लगते हैं, उसकी पहचान धुंधली होने लगती है। और यदि नदी सोच सके तो शायद वह भी घबरा जाए कि अब मैं कौन हूं, पर यही क्षण उसका पूर्ण होना है, क्योंकि सीमाएं टूटते ही वह विस्तार बन जाती है, और जो सीमाओं में सुरक्षित दिखता था वह वास्तव में संकुचित था।